हाय विवन, आइए आज के इस वीडियो में हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इस विषय पर हम लोग एसे लिखेंगे। इसी विषय पे हम लोग यहाँ पे निबंध लिखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, जब देश की आज़ादी हेतु थे हुए वीर कुर्बान, नम आँखों से याद करते हम वो स्वतंत्रता संग्राम। पहले प्रस्तावना लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ क्या करना है, आपको डैश दे करके यहाँ पे ये लिख करके आपको यहाँ पे जो है पैराग्राफ चेंज करके प्रस्तावना लिख करके फिर लिखना शुरू करना है। ठीक है, हमारे देश भारत के इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक अति महत्वपूर्ण घटना है। यह वही संग्राम है जिसने अंग्रेजों की गुलामी में जकड़े हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई थी। असंख्य असंख्य देशभक्तों ने स्वतंत्रता के इस महासंग्राम में अपने योगदान दिया। ठीक है, अंग्रेजों का आगमन, तो भारत में अंग्रेज सन 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ रेशम, कपास, चाय का व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे भारत को लूटना शुरू किया। फूट डालो और राज करो की नीति उन्होंने भारतीयों को अपना गुलाम बना लिया। ठीक है, अंग्रेजों की अराजकता से तंग आकर देशवासियों ने एकजुट होकर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया और राष्ट्र को स्वतंत्र कराने का निश्चय किया। देशवासियों द्वारा अलग अलग तरीकों से राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के प्रयास किए जाने लगे। इन्हीं प्रयासों को स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना है। ठीक है, देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सर्वप्रथम अंग्रेजों के खिलाफ मंगल पांडे ने आंदोलन की शुरुआत की थी। वे बंगाल के बैरकपुर में तैनात एक भारतीय सिपाही थे। उन्होंने गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस का प्रयोग करने के लिए साफ मना कर दिया और 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर विद्रोह का शुरुआत कर दी। ठीक है, मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज सिपाहियों का हत्या कर दिया था। ठीक है, बाद में उन्हें फांसी दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने विद्रोह की आग देशवासियों के दिलों में पूर्णतः जला दी गई थी। इसके तुरंत बाद मेरठ के सिपाहियों ने भी भारी संख्या में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में सिपाहियों को देश की तमाम बड़ी रियासतों का साथ मिला। झांसी की रानी भी इसी विद्रोह के आंदोलन लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त हुई थी। इस विद्रोह पर अंग्रेज सड़क द्वारा 1 वर्ष के भीतर ही काबू पा लिया गया। ठीक है, द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद भी अंग्रेज हुकूमत की नींव हिल चुकी थी। देश भर में विद्रोह के आग भड़क रही थी। कुछ गर्म दल के समर्थक थे तो कुछ नर्म दल के मानने वाले थे, किंतु दोनों ही दलों का मकसद सिर्फ एक था और वो था अंग्रेज का देश से निष्कासन और स्वतंत्रता की प्राप्ति। गर्म दल के नेताओं में प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक। स्वराज, स्वदेशी और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे कि शब्दों का प्रयोग उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय भी गर्म दल के नेता थे। 1915 में अंग्रेजी भारत लौटते गांधी जी ने सर्वप्रथम 1917 से 1918 के दौरान चंपारण आंदोलन कर नील खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों द्वारा हो रहे अत्याचारों को बंद करवाया। इसके द्वारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के जरिए एक बार फिर आज़ादी की अलख जगाई। 1920 में इन्हें आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी स्वराज की मांग की। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1924 से 1934 के बीच माना जाता है। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे कि क्रांतिकारियों ने आज़ादी के लड़ाई में नए अध्याय जोड़े। पहले काकोरी कांड और फिर लाहौर में सैंडर्स की हत्या। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह तथा दांडी की यात्रा शुरू कर दी। 24 दिन की यात्रा के बाद गांधी जी ने समुद्री तट पर जाकर अवैध नमक बनाया और इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ठीक है, आज़ादी की लड़ाई में एक और नाम था सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ादी पाने के लिए हेतु मतलब होता है के लिए, आज़ादी पाने के लिए सीधे युद्ध को चुनना ही बेहतर समझा। वे सिविल सर्विसेज की पढ़ाई हेतु यानी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे, किंतु जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुनकर भारत वापस लौट गए थे और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ठीक है, वर्ष 1942 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। गांधी जी और उनके समर्थकों को जेल जाना पड़ा। 2 वर्ष बाद जेल से छूटने के बाद उन्होंने यह आंदोलन वापस ले लिया। भारतवासियों के जज्बे और विद्रोहों को देखते हुए आखिरकार अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। ठीक है, कड़े संघर्षों के बाद स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों का बलिदान रंग लाया और 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हो गया। ठीक है, लेकिन यह आज़ादी हमें विभाजन के साथ ही मिल पड़ी। ठीक है, मिल पाई। उपसंहार की बात कर लेते हैं।
पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में असंख्य देशभक्तियों ने अपना योगदान दिया। सच बहुत ही कड़े संघर्षों और बलिदानों से भरा पड़ा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बहुत ही मूल्यवान और भारत की आज़ादी हमें इसी आज़ादी के मूल्य को समझते हुए इसे बरकरार रखना और देश के हित में ही कार्य करना है। ठीक है, ओके। हमें यूं ही नहीं मिलती है आज़ादी, ना जाने कितनी मूल्यवान जानों की हुई थी बर्बादी। ठीक है, ओके। इस तरह आपको लिख लेना है नीचे में ये। ठीक है, सो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, सो थैंक यू, ओके।